नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने भारत के 15 ठिकानों पर हमले की कोशिश की, लेकिन भारत ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि आज सुबह ही भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई जगहों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया भी पाकिस्तान की ही तरह उसी तीव्रता से हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान में तूफान आ गया है, अफरा तफरी मच गई है। दरअसल विश्वसनीय जानकारी के मुताबिक लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टरों में मोर्टार और भारी कैलिबर आर्टिलरी का इस्तेमाल करते हुए नियंत्रण रेखा के पार अपनी अकारण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ाई। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 7-8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करके अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज के साथ ही उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की नाकाम कोशिश की। इन हमलों को काउंटर यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा बेअसर कर दिया गया। रक्षा मंत्रालय ने आगे कहा है कि इन हमलों के मलबे अब कई जगहों से बरामद किए जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी हमलों की पुष्टि करते हैं। दरअसल पाकिस्तानी गोलीबारी की वजह से 3 महिलाओं और 5 बच्चों के साथ ही 16 निर्दोष लोगों की जान चली गई है। यहाँ भी भारत को पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार और आर्टिलरी की गोलीबारी को रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा और पाकिस्तान को करारा जवाब भारत की सेना ने दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान अब पूरी तरह तबाह होने की कगार पर है। लाहौर में पाक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि भारत ने लाहौर में पाक एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया है। भारत की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के कई जगहों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया गया। भारत ने ये जवाबी कार्रवाई की है। भारतीय सेना ने एक बयान में यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने पहले ऐसा हमला किया। भारतीय सेना के एक बयान में यह कहा गया है कि आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई जगहों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया। भारत की जवाबी कार्रवाई उसी क्षेत्र और उसी तीव्रता के साथ थी जैसी पाकिस्तान की थी। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक लाहौर में एक वायु रक्षा प्रणाली को पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया। रॉयटर्स और स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को पाकिस्तान के लाहौर में कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जिसके बाद सायरन बजने लगे और लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। वहीं स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के गोपाल नगर और नसीराबाद इलाकों में वॉल्टन एयरपोर्ट के पास धमाके सुने गए हैं। रिपोर्ट यह भी है कि लाहौर, कराची और रावलपिंडी जैसे प्रमुख शहरों में वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया गया है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपलब्धि लाहौर में एक वायु रक्षा प्रणाली को पूरी तरीके से तबाह करना बताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान की चीनी निर्मित HQ-9/P या FD-2000 प्रणाली हो सकती है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह दावा किया है कि उनकी एयर डिफेंस यूनिटों ने भारतीय हमलों का जवाब दिया और कुछ भारतीय ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। हालांकि इस तरीके की कोई भी खबर भारत की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। भारतीय सैन्य सूत्रों ने इन दावों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए कहा है कि ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भारत की तरफ से इस हमले में Su-30 MKI जेट्स और KH-31P एंटी रेडिएशन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ये खासकर रडार प्रणालियों को तबाह करने के लिए डिजाइन की गई हैं। ये मिसाइलें HT-233 रडार जैसे लक्ष्यों को तेजी से तबाह करने में सक्षम हैं। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय करना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक जीत है। लाहौर भारत पाकिस्तान सीमा के करीब होने की वजह से पाकिस्तान की सैन्य रणनीति में एक अहम स्थान भी रखता है और इस सिस्टम का तबाह होना
पाकिस्तान की हवाई रक्षा क्षमता को कमजोर करता है। भारत की ये कार्रवाई न केवल सैन्य दृष्टिकोण से अहम है, बल्कि ये एक मजबूत संदेश भी देती है कि भारत किसी भी उकसावे का जवाब देने में सक्षम और पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में तनाव चरम पर है। इसके जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसमें पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। भारत ने यह दावा किया कि हमले आतंकी ढांचे तक सीमित थे और पाकिस्तानी सैन्य सुविधाओं को निशाना नहीं बनाया गया। हालांकि पाकिस्तान ने इन हमलों में 31 नागरिकों की मौत होने का दावा किया और इसे कायरतापूर्ण करार देते हुए जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। इस बढ़े हुए तनाव के बीच में जानकारों का यह भी मानना है कि दोनों देशों के बीच में संवाद के चैनल खुले रखना अहम है ताकि स्थिति अनियंत्रित ना हो। हालांकि दोनों पक्षों की सख्त बयानबाजी और सैन्य गतिविधियां स्थिति को और ज्यादा मुश्किल बना रही हैं। भारत की तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि वो शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी खबर आई है जो वाकई दिल को सुकून देने वाली है। दरअसल एक तरफ जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिदों और मदरसों से एक सुकून देने वाली खबर ने लोगों का दिल छू लिया और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मुस्लिम विद्वान मुफ्ती सगीर अहमद ने कहा है कि जम्मू क्षेत्र की सभी मस्जिदें और मदरसे उन विस्थापितों के लिए खुले हैं जिन्हें पाकिस्तान की गोलीबारी के कारण अपने घर छोड़ने पड़े हैं। दरअसल बुधवार को पुंछ जिले में पाकिस्तानी गोलाबारी में 13 लोगों की मौत और 40 से ज्यादा के घायल होने की खबर के हालात काफी ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। ऐसे में जम्मू के बठिंडा इलाके में मरकजुल मारिफ मदरसे द्वारा एक रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें खुद मुफ्ती सगीर अहमद ने दर्जनों युवाओं के साथ हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस्लाम हमें सिखाता है कि जान बचाना पूरी मानवता को बचाने जैसा है। मुफ्ती सगीर का कहना है कि सीमाओं पर तनाव और अस्पतालों में खून की कमी को देखते हुए ये शिविर लगाया गया ताकि समय पर जरूरतमंदों को खून मिल सके। आपको बता दें कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक 50 यूनिट से ज्यादा खून जो है वो इकट्ठा किया जा चुका है, जिसे जम्मू मेडिकल कॉलेज अस्पताल को सौंपा जाएगा। इस्लामी सिद्धांतों के हवाले से मुफ्ती सगीर ने यह भी बताया है कि उनका मकसद केवल एक मजहब के लोगों की मदद करना नहीं, बल्कि हर उस इंसान तक पहुंचना है जो मुसीबत में है। इतना ही नहीं, मुफ्ती ने आगे ये भी कहा है कि अगर हमें किसी को जगह देनी पड़े तो हमारे मदरसे और मस्जिदें पूरी तरह तैयार हैं, ये हमारा फर्ज है और इस्लाम की यही तालीम है। इतना ही नहीं, आगे वो कहते हैं कि ये पहल केवल धार्मिक नहीं मानवीय है, चाहे जरूरतमंद किसी भी धर्म या समुदाय से हो, उनके लिए सहायता उपलब्ध है। सिर्फ धार्मिक संस्थाएं ही नहीं बल्कि वकीलों और सामाजिक संगठनों ने भी इस आपदा में मानवता के पक्ष में खड़ा होने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी शुक्रवार को एक रक्तदान शिविर आयोजित करने जा रहा है, जिसमें वकीलों से स्वेच्छा से रक्तदान करने की अपील की गई है। इसके अलावा जामिया जियाउल इस्लाम नामक एक और शैक्षणिक संस्थान ने सीमा से विस्थापित 50 से ज्यादा लोगों को आश्रय दिया है, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है और इसको सराहा जा रहा है, जिसमें ज्यादातर वो लोग हैं जिन्हें हालिया गोलीबारी के कारण अपने गांव छोड़ने पड़े हैं। जहां एक तरफ सीमाओं पर तनाव और गोलियों की आवाज गूंज रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिदों के माइक से सुकून का पैगाम दिया जा रहा है, जो राहत की बात है। ये कहानी न सिर्फ सहानुभूति की है बल्कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब और धर्मनिरपेक्ष भावनाओं की मिसाल भी है, जो इस वक्त बहुत जरूरी भी है। इस मुश्किल घड़ी में जब चारों तरफ डर और दर्द का माहौल है, मस्जिद और मदरसे राहत का केंद्र बनकर उभरे हैं। ये दिखाता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।